हेलो गाइस, दिस इज़ अक्षत हियर। आज मैं चिंतामण पैदल जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाने थे, बट वो कुछ हो नहीं पाया। अभी फ़िलहाल मैं लोकमान्य तिलक स्कूल के वहाँ पर हूँ। मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये अभी रास्ता है जो कि जंतर मंतर की तरफ जाता है। इस तरफ ये उज्जैन का रेलवे स्टेशन का एक गेट है, पिछला हिस्सा है ये मेन गेट नहीं है। ये लोकमान्य तिलक स्कूल के वहाँ से जो जाता है वो सब है। ये अभी मैं साईधाम कॉलोनी से जा रहा हूँ। ये आगे जाकर ब्रिज पर मिलता है, जहाँ से जंतर मंतर एकदम पास में है। और अब हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर। ये उज्जैन की ऑब्जर्वेटरी है। एक्चुअली इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और यहाँ पर पुराने समय में प्लैनेटरी कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए थे। कैलेंडर्स के लिए, कैलेंडर्स कैलकुलेशंस के लिए ये सब बनाए गए थे, टू स्टडी ऑल द प्लैनेट्स एंड सी द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन अस। तो ये वो है। और अब हम इसके बाद यहाँ से सीधे ब्रिज की तरफ मूव करेंगे और वहीं से फिर हमें चिंतामण गणपति का रोड मिलेगा। इसमें अगर आप इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर गौ घाट है। सीधे की तरफ जैसा कि इसमें लिखा हुआ है बंडगर रोड भी यही है। और चार धाम के लिए आपको राइट साइड में घूमना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं सीधे। अगर वहाँ से ट्रेन आती हुई दिखी तो हम होपफुली ट्रेन भी देखेंगे, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी हम ऑलमोस्ट ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं। और ये इस तरफ देखिए आप, गेहूं की जो फसल है ऑलमोस्ट बड़ी हो चुकी है। और दूसरी तरफ थोड़े बहुत जाम के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो अभी मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। ये सामने ये नया ब्रिज है जो बना हुआ है। और इससे और अगर मैं आपको राइट साइड में लूँ तो ये अपना रेलवे ब्रिज है। ये मेजर ब्रिज है यहाँ पर।
तो ये नया ब्रिज बना हुआ है। ये सब डेवलपमेंट अभी सिंहस्थ के टाइम के हैं, जहाँ पर उज्जैन में आउटस्कर्ट्स पे सभी रोड्स को जोड़ने के लिए ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा ब्रिजेस बनाए गए। चलिए इस तरफ देखते हैं। ये जो घाट है यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी सिंहस्थ के समय, अभी फ़िलहाल खाली है, बट यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती थी। ये देखिए आप, अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ, जहाँ से हम रेलवे ब्रिज को देखेंगे। ये देखिए, तो ये इधर यहाँ पर ये अपना रेलवे ब्रिज है। पहले जब ये ब्रिज नहीं था तो ये नीचे के ब्रिज से ही होके जाना पड़ता था, तो बारिश में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पर इस तरफ बीच में गोभी की खेती की हुई है, तो अभी कोई ट्रेन आ नहीं रही है, अदरवाइज़ हमें और ज़्यादा मज़ा आता। अभी ये रोड सीधा नीचे की तरफ उतरेगा टुवर्ड्स बननगर रोड, और उसमें से एक रास्ता चिंतामण के लिए जाएगा। ट्रेन आ रही है किस्मत से, हम ट्रेन को शूट करेंगे। मालगाड़ी है। अगर आपको कोरोना का डर नहीं है तो यहाँ पर आप गन्ने का रस भी पी सकते हैं, और उस तरफ भी है गन्ने का रस। और ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अब चिंतामण गणपति। यहाँ से हार्डली आई थिंक 100 मीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए मंदिर। तो ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर कवर करने को करीब 1.5 घंटा या समवेयर अराउंड 100 मिनट्स के आसपास लगे। तो अब मैं आपको मंदिर के थोड़ा और नज़दीक जाकर आपको बताऊंगा। चलिए, और हम चिंतामण गणपति पहुंच चुके हैं, बट देखिए यहाँ पर कितना रश है, और इतना रश मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था। तो अभी देखते हैं दर्शन कैसे क्या हो पाते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि दर्शन करके और यहाँ से जाए। यहाँ की कुछ शॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है एक्चुअली, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर व्यवस्था कैसे क्या है, और ये लोग कैसे क्या जल्द से जल्द दर्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट देखते हैं। तो वो आपको शिखर दिख रहा है, चिंतामण गणपति जी का शिखर दिख रहा है। तो देखते हैं अभी कैसे करते हैं। सो किसी तरह से हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देखिए। ऑलमोस्ट मुझे 45 मिनट से 1 घंटा लगा दर्शन करने को। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अंदर एकदम घुमावदार रास्ते में भीड़ है यहाँ पर, बट ठीक है, दर्शन हो गए। तो
अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बजे हैं और देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली आज चतुर्थी है इसीलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है। जस्ट केम हियर और यहाँ पर आने के बाद पता पड़ा कि ये चतुर्थी के कारण इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़। बट दर्शन हो गए। तो जब मैं आया था तब लाइन गेट के वहाँ से शुरू हो रही थी, अब देखिए ये और ज़्यादा बढ़ गई। सो एनीवे आई थिंक मज़ा आया वॉक करके यहाँ पर आने में। अब मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के घर जाऊँगा।